जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भगवत प्राप्ति की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत प्राप्ति में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि किस तरीके से संसार में रह करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। सारे कार्यों को करते हुए आप और हम भगवान की प्राप्ति किस तरीके से कर सकते हैं, इस चीज़ को श्री कृष्ण बता रहे हैं। क्योंकि आप और हमें अभी तक यही पता है, आप और हमें यही बताया गया है कि केवल सारे जो कर्तव्य है इनका त्याग करके, घर का त्याग करके, इन सारी चीज़ों का त्याग करके हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हमें भगवान का भजन करना चाहिए। पर यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो गृहस्थी जन हैं, जो संसार के लोग हैं, क्योंकि सारे लोग विरक्त नहीं हो सकते, सारे लोग ज्ञानी नहीं हो सकते, इसलिए भगवान ने गृहस्थियों के लिए, आप और हमारे लिए ये मार्ग दिया कि किस तरीके से कार्य करते करते भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो इसी चीज़ को श्री कृष्ण बता रहे हैं। क्योंकि जो अर्जुन है वो अर्जुन कोई ज्ञानी नहीं है, अर्जुन कोई ध्यानी नहीं है। अर्जुन क्या है? एक गृहस्थी है, अर्जुन एक क्षत्रिय है। वो उन्हें भगवान की प्राप्ति कैसे हो, उन्हें ये श्री कृष्ण ही बता रहे हैं कि किस तरीके से अर्जुन को श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, जबकि श्री कृष्ण उनके सामने ही खड़े हैं। पर अर्जुन यहाँ पर इसलिए सवाल नहीं पूछ रहे क्योंकि अर्जुन को प्राप्ति करनी है, क्योंकि अर्जुन को क्या प्राप्त करना है? सबको भगवान की ही प्राप्ति करनी होती है। वो भगवान स्वयं उनके सामने खड़े हुए हैं, वही भगवान स्वयं अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। तो अर्जुन को केवल माध्यम बना रहे हैं भगवान, आप और हमें ये बताने के लिए कि किस तरीके से जो आगे के जीव होंगे, जो कलयुग के जीव होंगे, वो मेरी प्राप्ति कैसे करेंगे। इस बात को श्री कृष्ण केवल निमित्त बना रहे हैं अर्जुन को, आपको और हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मध्य अर्पित मनोबुद्धि मामेव वैष्णव असंशय। भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्ध च। भगवान कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो। कृष्ण रूप में, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि रूप तो मेरे अनेकों हैं, पर यहाँ पर भक्तों को ये ध्यान रखना है कि भगवान का चिंतन भगवान किस रूप में कह रहे हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन क्या करना है? कृष्ण रूप में मेरा चिंतन कर। क्या कह रहे हैं अर्जुन से? कि कृष्ण रूप में। तो क्योंकि कृष्ण रूप में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राम जो हैं वो भी भगवान हैं, वो भी विष्णु ने ही अवतार लिया है। बाकी जो आप देख रहे हैं, आप और हम देखते हैं, भगवान के अनेकों अवतार हैं, अनेकों नाम हैं, पर यहाँ पर भगवान ने कहा कि अर्जुन से कि कृष्ण रूप में मेरा चिंतन कर। क्योंकि कृष्ण जो हैं, तो कृष्ण क्या हैं? सबको आकर्षित करने वाले हैं, सबको अपनी ओर खींचने वाले हैं। भगवान का जो स्वरूप है, वो उनका रूप इतना सुंदर है कि सारे जो जीव हैं वो उनके रूप पर मोहित हो जाते हैं। उनका इतना सुंदर रूप है, इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन को क्या करना है। अर्जुन से कहा कि अर्जुन तू कृष्ण रूप में मेरा चिंतन कर। और अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं, जो सबसे मेन बात है, जो आप और हम एक गलत फहमी में रहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें अपने सारे कर्मों का त्याग करना है। तो यहाँ पर भगवान अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अर्जुन से। वो ये कह रहे हैं कि अर्जुन सबसे पहली बात तो ये है कि तू कृष्ण रूप में मेरा चिंतन कर। और दूसरी बात भगवान कहते हैं कि कैसे चिंतन करना है। ये नहीं करना है कि मेरा चिंतन करने के लिए सारे कार्यों को त्याग देना है, कि घर को छोड़ देना है, कि परिवार को छोड़ देना है। यहाँ पर श्री कृष्ण ये नहीं कहते, अर्जुन से कह रहे हैं श्री कृष्ण कि क्या करना है कि सारे जो आपको कार्य है उन्हें करते रहना, जैसा आप कर रहे हो उस कार्य को करना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तू क्या कर, कृष्ण रूप में मेरा चिंतन कर। और दूसरी बात भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को भी पूरा कर। यहाँ पर भगवान ने दोनों चीज़ कही। यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा कि केवल मेरा चिंतन कर और अपने कर्तव्यों को छोड़ दे, ना फिर भगवान ये भी नहीं कह रहे हैं कि केवल कर्तव्यों को कर और मेरा चिंतन छोड़ दे। यहाँ पर भगवान दोनों बात कह रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अपने, सबसे पहले भगवान ने क्या कहा, सबसे पहले भगवान ने कहा कि कृष्ण रूप में मेरा चिंतन कर। और दूसरी बात भगवान कहते हैं कि संग में अपने कार्यों को पूरा कर। तो यहाँ पर तीसरी बात भगवान कह रहे हैं कि आपके अंदर क्या कार्य करता है, एक मन और आप एक बुद्धि। बुद्धि आपको सही गलत की बात बताती है, और सही गलत की बात जानने के बाद मनुष्य को जो भी, आप तो मन को जो पकड़ाएंगे वो पकड़ लेगा, बुद्धि ही विचार करती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मन और बुद्धि से, मन और बुद्धि को क्या कर, मेरे में एकाग्र कर। अपने मन को और बुद्धि को मेरे में एकाग्र कर। और भगवान कहते हैं कि जो अपने सारे कार्य हैं, जो तू उन कार्यों को कर रहा है वो मुझे अर्पित कर दे, वो सारे कार्यों को मुझे समर्पित कर दे, और इस तरीके से तू मेरी प्राप्ति कर सकेगा। श्री कृष्ण यहाँ पर स्वयं बता रहे हैं कि उनकी प्राप्ति किस तरीके से होगी। तो भगवान कह रहे हैं अपने कार्यों को छोड़ना नहीं है, कार्यों को करना है। और मन और बुद्धि किस में समर्पित करनी है, मन और बुद्धि श्री कृष्ण में समर्पित करनी है। भगवान कह रहे इस
तरीके अगर कोई कार्यों को करता है तो वो मेरी प्राप्ति जरूर करेगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।